बाइबल में भजन संहिता नाम की एक पुस्तक है जिसमें बहुत से भजनों का संग्रह है। ये भजन पवित्र आत्मा की अगुवाई में राजा दाऊद के द्वारा लिखे गए। विभिन्न परिस्थितियों में, विषमताओं की परिस्थितियों में, आनंद की परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर से याचना करने के लिए, और आज भी ये भजन हम सबों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। आज भी ये भजन कहीं ना कहीं हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं और हमको जिंदगी में प्रेरणा देते हैं। आज ऐसे ही एक भजन की हम चर्चा करेंगे जो कि वर्तमान परिस्थितियों में हम सबों के जीवनों के लिए बहुत आवश्यक है। भजन संहिता की पुस्तक में 121वें अध्याय में यह भजन पाया जाता है और इस भजन में जो बात है वो ये है कि ये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कठिनाई की परिस्थितियों में, विषमताओं की परिस्थितियों में, भय की परिस्थितियों में लोगों को प्रोत्साहन के लिए, लोगों को दृढ़ता और सामर्थ्य देने के लिए यह भजन लिखा गया। उन दिनों में यरूशलेम केंद्र था जहां पर परमेश्वर का मंदिर था और लोग दूर दूर से इस यरूशलेम के मंदिर में आया करते थे और विभिन्न पर्व होते थे और लोग बहुत लंबी यात्रा करके यहां तक आते थे। उन दिनों में जब लोग यात्रा करते थे, कई 100 मीलों की यात्रा भी करते थे, तो लोगों को भय था। लोगों को भय होता था लुटेरों का, लोगों को भय होता था जंगली जानवरों का, लोगों को भय होता था शीतलहर का, और इस बात का भी भय होता था कि इन सब विषमताओं में ऐसा ना हो कि कहीं हमारी मृत्यु हो जाए, कहीं जीवन की समाप्ति हो जाए। तो बहुत से यात्री जो इस यात्रा को करते थे, जो पर्वों में यरूशलेम आते थे, वो जानते थे कि संभव है कि वो लौट करके ना आए। परंतु जब वो यात्री वहां आते थे, यरूशलेम की यात्रा करते थे और इन पर्वों में सम्मिलित होते थे, तो इस भजन को बड़े उत्साह से गाते हुए आते थे। जब वो मंजिल के निकट पहुंचते थे तो और भी उत्साह से इन भजनों को गाते होंगे। और इसी भजन पर आज हम दृष्टि डालेंगे और देखेंगे 4 प्रमुख बातें जो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे करना चाहता है। ये 4 प्रमुख बातें हैं जो हमको प्रोत्साहन देंगी। ये 4 प्रमुख बातें हैं जो परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें प्रदान करेंगी और हर एक जो बात है वो 2 आयतों में समाहित है। पहली, दूसरी आयतों में, तीसरी, चौथी आयतों में, इस प्रकार से 8 आयतों में ये 4 शिक्षाएं समाहित हैं। पहली बात जो इस भजन में लिखी हुई है, भजन संहिता 121 उसकी पहली और दूसरी आयतों में लिखी हुई है, वो हमसे प्रश्न करती है कि हमारी दृष्टि कहां लगी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। मुझे जो सहायता मिलती है, मुझे जो सामर्थ्य मिलती है, वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। किस परमेश्वर की ओर से? जो आकाश और सृष्टि का कर्ता है। एक प्रमुख बात लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें जब पर्वतों की ओर लगाऊंगा तो मेरी आंखें जो हैं वो ऊपर की ओर उठेंगी, परमेश्वर की ओर उठेंगी। यही अर्थ है इस बात का, इस आयत का। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं। संसार में मेरे और आपके लिए बहुत सामान्य सी बात है, बहुत आसान है कि हमारी दृष्टि, हमारा सारा ध्यान जीवन की समस्याओं पर लग जाए। जिंदगी में हर दिन व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विषमताओं का सामना करता है। व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं आती हैं, पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने में अवरोध आते हैं, नकारात्मक लोगों का सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत से स्वार्थ होते हैं जो हमको आत्म केंद्रित बना देते हैं। कभी कभी हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने में, दूसरों की कमजोरियों और कमियों को ढूंढने में अपना ध्यान लगा देते हैं।
आज के संसार में यदि हम देखें वर्तमान परिस्थितियों में, तो हमारा ध्यान बहुत आसानी से समस्याओं में, विपदाओं में, विषमताओं में लग जाएगा। कोरोना वायरस का जो आक्रमण है, इसने सारे संसार की दिशा को बदल दिया है, हमारे सोच की दिशा को, हमारे ध्यान की दिशा को, और एक भिन्न संसार में हम रह रहे हैं। परंतु जो जरूरी बात है, जो परमेश्वर आज मुझको और आपको स्मरण दिला रहा है, वो ये कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम बाइबल में बहुत से वृतांत पाते हैं, सत्य घटनाएं पाते हैं, और उदाहरण मिलते हैं। डैनियल को, जिसको हिंदी में दानियल कहा गया है, उसको राजाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है। चारों तरफ भूखे सिंह हैं जो आकर के व्यक्ति को फाड़ खाते थे, परंतु परमेश्वर उन सिंहों का मुख बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि दानियल की दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो घुटनों पर है, उसकी आंखें पर्वतों की ओर लगी हुई है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के 3 नौजवान थे, जिनको राजाज्ञा का उल्लंघन करने में, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को राजा की आज्ञा से बढ़कर मानते थे, इसलिए उनको आग के धधकते हुए भट्टे में डालने का हुक्म दिया गया। परंतु जब उनको आग में फेंका गया, उस आग में डाला गया, तो उनकी आंखें आग की लपटों पर नहीं थीं, उनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी थीं। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने दानियल को सिंहों से बचाया, सिंहों के मुखों को बंद कर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर ने शद्रक और मेशक और अबेदनगो को आग की लपटों से बचा लिया। और एक आश्चर्य कर्म हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य वहां प्रकट हुई। नए नियम के भाग में हम आते हैं, हम पाते हैं परमेश्वर के प्रचारक को, प्रभु यीशु मसीह के भक्त को, जिसका नाम स्तिफनुस है। वो प्रचार कर रहा है और उसके प्रचार से सच्चाई को सुनकर लोग नाराज होते हैं, और इतने नाराज होते हैं, इतना क्रोध भड़कता है कि स्तिफनुस को चारों तरफ से लोग पत्थर फेंक करके मार डालते। स्तिफनुस पर पत्थरवाह किया जा रहा है, और वो परमेश्वर का दास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसकी आंखें पर्वतों की ओर लगी हुई हैं, क्योंकि उसको मालूम है उसको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। मूसा इस्राएलियों के समूह को लेकर मिस्र की गुलामी से निकल रहा है, भाग रहा है, लाखों इस्राएली उसके साथ हैं, और पीछे से हम पाते हैं कि राजा की सेना आती है कि किस प्रकार मूसा और इस्राएलियों को नाश कर दें। सामने लाल समुद्र है, कैसे इन परिस्थितियों से बचा जाए? परंतु मूसा की आंखें उस राजा की सेना की ओर, दुश्मन की ओर नहीं लगी। उसकी आंखें उस लाल समुद्र की ओर नहीं लगी। लाल समुद्र को पार करना है, उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं, उसकी आंखें पर्वतों की ओर लगी हैं, क्योंकि उसको सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और जो लाल समुद्र है वो 2 भागों में बंट जाता है। पतरस की घटना का वर्णन है। पतरस नाव पर चला आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए बेताब है। तूफान आता है और पतरस चाहता है कि वो पानी पर चलकर प्रभु यीशु मसीह से मिले, और जब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ है, वो पानी पर चलता है। एक आश्चर्य कर्म उसकी जिंदगी में होता है, पर जैसे ही उसका ध्यान लहरों की तरफ जाता है, समस्या की तरफ जाता है, तो वो डूबने लगता है। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान जिंदगी की समस्याओं की ओर लगा है, हमारा ध्यान हमारे स्वार्थ की ओर लगा है, हमारा ध्यान नकारात्मक लोगों की ओर लगा है, हमारा ध्यान ऐसी समस्याओं की ओर लगा है जो कभी आएंगी नहीं, या हमारा ध्यान पर्वतों की ओर लगा है, या हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा है। तो पहली बात जो इस वचन में हमको सीखने को मिलती है कि हमको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि हमको सहायता उसी से मिलेगी जिसने हमको रचा है, जिसने सृष्टि को रचा है। वो सामर्थी, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारी सहायता करने को तत्पर है। दूसरी बात भजन में जो हमारे सामने आती है वो ये कि मेरे पिता की दृष्टि भी मुझ पर लगी हुई है।
बात यहां खत्म नहीं हो जाती कि मेरी दृष्टि मेरे पिता की ओर लगी है, परंतु जो दूसरी बात यहां पर लिखी हुई है वो ये कि मेरे पिता की दृष्टि मुझ पर लगी हुई है। तीसरी और चौथी आयतों में लिखा हुआ है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघे। सुन इस्राएल का रक्षक, ना ऊंघेगा ना सोएगा। यह परमेश्वर है जो इस्राएल का रक्षक है। यह परमेश्वर है जो हमारे पांव को कभी टलने नहीं देगा। यह परमेश्वर है जो ना सोता है ना कभी इस परमेश्वर को का ध्यान हमसे दूर होता है। मेरे पिता की दृष्टि मुझ पर लगी है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आते हैं परमेश्वर का प्रतिरूप प्रकट करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि किस पर लगी? मेरे और आपके जैसे लोगों पर, सामान्य लोगों पर, ऐसे लोग जो पापी थे, ऐसे लोग जो इस योग्य भी नहीं थे कि लोग उन्हें प्रेम करें, उनका सम्मान करें। साधारण लोग थे, पापों में भटके हुए, समस्याओं से ग्रसित लोग थे। किन की ओर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि लगी थी? जो लोग भटके हुए थे, जो लोग दुनिया की दृष्टि में गुनहगार थे, जो लोग रोगी थे, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, जो लोग भूखे थे, जो प्यासे थे। उन भूखों की ओर, उन प्यासों की ओर, उन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों की ओर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि लगी हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस निराशा के, उस बीमारी के, उस मृत्यु के गर्त से निकाला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उस एक व्यक्ति पर लगी थी हर समय, जो शायद संसार की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखता, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। मेरे पिता की दृष्टि मुझ पर लगी हुई है। वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर रखा है। तेरा चित्र सदैव मेरे सामने रहता है। मेरी आंखें तेरे चित्र की ओर, तेरी जिंदगी की ओर लगी रहती है। निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय में वर्णन है, जब इस्राएली मिस्र की बंधुआई में हैं, वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, वहां पर उनको, उनके ऊपर बर्बरता की जाती है, उनके साथ अन्याय किया जाता है, क्योंकि वो गुलाम हैं। और तब हम पाते हैं परमेश्वर मूसा को चुनता है और मूसा से कहता है कि तू जा और जा करके इस बड़े स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई कर, इन लाखों इस्राएलियों को इस मिस्र की बंधुआई से निकाल। और यदि आप देखेंगे निर्गमन के 3 अध्याय में, तो परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर मूसा से कहता है, मैंने उनके दुख को देखा है, मैंने उनकी कराह को सुना है, मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, इसलिए मैं उतर आया हूं। मेरी सामर्थ उतर आई है, मेरी सामर्थ तुझ पर प्रबल हुई है। मूसा, तू जा और तू उनको उस बंधुआई से निकाल, क्योंकि उनकी पीड़ा से मैं पीड़ित हूं, उनकी त्रासदी पर मेरी आंखें लगी हुई हैं, उनकी जो दुहाई है उससे मेरे जिगर पर असर पड़ता है, मेरे दिल पर असर पड़ता है। और इसलिए अब मेरी सामर्थ, अब मैं स्वयं उतर आया हूं, तू जा और जा करके उनको बंधुआई से निकाल, मैं तेरे साथ हूं। ऐसा परमेश्वर जो हमारी पीड़ा को जानता है, जो हमारे दुख से पीड़ित होता है, जिसको हमारा ध्यान है, वो परमेश्वर जो मुझ पर और आप पर चित्त लगाता है, वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, मेरे पिता की दृष्टि मुझ पर लगी हुई है, इस बात पर हमें कभी शंका नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो इस भजन में मिलती है वो ये कि मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ बनी हुई है। कितनी बड़ी बात! यदि आप देखें तो 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी ओट है, तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है, वो मेरी ढाल है, वो मेरे दाहिने ओर है, वो मेरी सामर्थ है, वो मेरे साथ साथ चलता है।
ये परमेश्वर की महानता है जिसका आकलन मानव मस्तिष्क नहीं कर सकता, कि ना सिर्फ वो परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, पर वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है। दाऊद ने जब ये भजन लिखा तो स्वयं उसने अपनी जिंदगी में विषमताओं का एहसास किया था। दाऊद की हत्या का प्रयास किया गया, परमेश्वर ने उसको बचाया। सारी सेना, राजा उसकी हत्या करने के लिए निकले, परंतु परमेश्वर ने कई मौकों पर उसको बचाया। वो जंगल में जानवरों के बीच से गुजरा, परमेश्वर ने उसको बचाया। यहां तक कि दाऊद, जो कि एक इंसान था, कमजोर था, पाप में पड़ गया, परीक्षा में गिर गया, परंतु परमेश्वर ने उसको उठाया। जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने क्षमा मांगी, परमेश्वर ने उसको उठाया, उसको क्षमा किया, उसको फिर से प्रेरणा दी कि परमेश्वर का कार्य करें। डॉक्टर बिली ग्राहम ने एक पुस्तक लिखी है जो कि विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई, और वो पुस्तक है स्वर्गदूतों पर। स्वर्गदूतों के विषय में उसमें चर्चा की गई है और बहुत से उदाहरण दिए गए हैं कि आज भी कैसे परमेश्वर के स्वर्ग के दूत उसके लोगों को बचाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है, उसकी शक्ति मेरे साथ है, वो मेरे लिए ढाल है, उसके दूत मेरी रक्षा करते हैं। यदि हम दूसरे राजा की पुस्तक में देखें, उसके 6वें अध्याय में, तो हम पाते हैं यहां पर परमेश्वर के दास एलीशा का वर्णन है। एलीशा को समाप्त करने के लिए राजा और उसकी सारी सेना उसके पीछे लगी हुई है, और एलीशा एक शहर दोतान में रात बसर करता है। एलीशा के साथ केवल उसका सेवक है। उसका सेवक सुबह उठता है और जब बाहर खिड़की से देखता है तो पाता है कि दुश्मन की सेनाओं ने, जो कि रथों पर और घोड़ों पर सवार है, उसने एलीशा को घेर लिया है। किसी कीमत पर एलीशा बच नहीं सकता। और तब यहां पर 2 अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। परमेश्वर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर एलीशा के सेवक की आंखें खोले, और जब परमेश्वर की सामर्थ को एलीशा का सेवक देखता है तो वो देखता है कि राजा की सेना से कहीं अधिक बलवंत घोड़ों और रथों पर सवार परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर की सेना है। और तब आगे की घटना को शायद हम जानते हैं कि किस प्रकार वो दुश्मन की सेना के लोगों को परमेश्वर अंधा कर देता है, उनकी दृष्टि चली जाती है, और किस प्रकार परमेश्वर एलीशा को बचा लेता है। मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है। और चौथी और अंतिम बात जो कि इस अध्याय में, भजन संहिता के 121वें अध्याय में की गई है, वो ये कि मेरे पिता की रक्षा का दायरा मेरे चारों तरफ है। मेरे चारों तरफ मेरे पिता की रक्षा का दायरा है। वो पिता जो राजाओं का राजा है, वो पिता जो प्रभुओं का प्रभु है, वो पिता जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, वो पिता जो अनंत जीवन देता है, वो पिता जो क्षमा करता है, वो पिता जो बचाता है, वो पिता जो उठाता है, वो पिता जो गले लगाता है, वो पिता जिसके शब्द मात्र से सारी सृष्टि की सृजना हो जाती है, उस पिता की रक्षा का दायरा मेरे चारों तरफ है। 7वीं और 8वीं आयतों में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, यह उसकी प्रतिज्ञा है। हमारा पिता हमारी रक्षा करेगा, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे विपदा हो, चाहे हमारा निवास स्थान हो, चाहे हम यात्रा कर रहे हो। परमेश्वर हमारी रक्षा अब से सदा तक, अनंत तक परमेश्वर की रक्षा का दायरा है, हमारे शरीर के लिए, हमारे प्राण के लिए, और अनंत में हमारी आत्मा की रक्षा की बात। यूसुफ का उदाहरण लेते हैं हम परमेश्वर के वचन से। यूसुफ को धोखा दिया उसके अपने भाइयों ने, और उसको बेच दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको मारना चाहा, परंतु उसको बेच दिया गया गुलाम बना करके।
उसको ना सिर्फ अपने भाइयों से धोखा हुआ, परंतु उसको अपने स्वामी से धोखा हुआ। जब वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य था, उस पर झूठे दोष लगाए गए और उसको कैद में डाल दिया गया। दोस्तों से धोखा हुआ, जिनके साथ उसने भला किया था वो उसे भूल गए। जो वादा मित्रों ने उससे किया था, उस वादे को उन्होंने नहीं निभाया। सभी लोगों से, सब परिस्थितियों में हम पाते हैं कि यूसुफ को धोखा हुआ, परंतु यहां पर जो बात है वो ये कि हर समय ये लिखा हुआ है वचन में, पर परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। क्यों? क्योंकि यूसुफ का विश्वास उस परमेश्वर पर था कि मेरा पिता मेरे साथ है। लोगों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, अन्याय पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर। और तब हम जानते हैं कि किस प्रकार इन विषमताओं से गुजरते हुए परमेश्वर की आशीषों से एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो चार बातों की चर्चा जो हमने की इस भजन संहिता 121 में, मेरी दृष्टि मेरे पिता की ओर लगी रहे। मेरे पिता की दृष्टि मेरी ओर लगी हुई है। मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है। मेरे पिता की रक्षा का दायरा मेरे चारों तरफ है। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय की 7वीं आयत में एक बड़ी प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या हमने उसको अपना पिता समझा है? क्या हमारा ध्यान उसकी ओर लगा है? क्या हम वास्तव में उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं? क्या समस्याओं से, परिस्थितियों से, कठिनाइयों से, विषमताओं से उठकर हमारी आंखें उस यहोवा परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं? पिछले दिनों भाई रवि जकरिया की चर्चा होती रही। किस प्रकार कैंसर की बीमारी से जिंदगी के अंतिम चरण में वो जूझते, उस पीड़ा से गुजरते रहे। उसी दौरान किसी ने उनके बेटे का इंटरव्यू लिया। उनका बेटा जिसका नाम नेथन है, और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने रवि जकरिया के बेटे से पूछा कि कौन सी एक बात तुमने अपने पिता के जीवन में देखी जो सबसे बड़ी थी? इतने महान प्रचारक जिन्होंने सारे विश्व में अपने संदेशों के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, लोगों पर प्रभाव डाला, हजारों और लाखों लोगों की आत्माओं को बचाया, एक इतना महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसका बेटा क्या जवाब देता है? उसने जवाब दिया, मैंने अपनी पिता की जिंदगी से जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये कि वो अपनी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहते थे, अपने सहकर्मियों पर नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी निर्भरता कितनी बार लोगों पर हो जाती है। हमारे लिए लोग क्या कह रहे हैं, हमारे साथ परिस्थितियां कैसी हैं, हमसे लोगों ने हमारी तारीफ कर दी, हम खुश हो गए, किसी ने हमारी आलोचना कर दी, हम दुखी हो गए। हम अपनी खुशी लोगों से और परिस्थितियों से ढूंढते हैं। उसने कहा, मेरे पिता को जो प्रोत्साहन मिलता था, जो मेरे पिता को जो सामर्थ्य मिली, वो परमेश्वर पर उनकी निर्भरता थी, लोगों पर नहीं। लोग हमको निराश करेंगे, परिस्थितियां हमको निराश करेंगी, संसार में भय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिंदगी में विपदा आएगी, जिंदगी में त्रासदी आएगी, कोई नहीं बच सकता। प्रश्न ये रहता है कि कब आएगी? आएगी, निश्चित आएगी। एक समय आएगा जब हमारे सामने हमें मौत का, त्रासदी का, अपने प्रिय के जाने का हमको एहसास करना पड़ेगा। परंतु हमारी सामर्थ, हमारी खुशी, हमारा आनंद कहां से हमको मिलेगा? उस परमेश्वर से जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं, हम अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारी आंखें उस पर्वत पर लगी रहें जहां प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, उस कलवरी की पहाड़ी पर जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण मेरे और आपके लिए दिए। उस पहाड़ की तरफ यदि हमारी दृष्टि लगी है तो हम पाएंगे कि वही हमारी क्षमा है,
वही हमारी आशा है, वही हमारे पापों की कीमत चुकाई गई, वही हमें अनंत जीवन की निश्चितता है, क्योंकि उस क्रूस से होकर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ने एक सर्वे किया, द सन नाम की एजेंसी है और न्यूज़पेपर निकालती है, मीडिया के बहुत से काम करती है, और उन्होंने पाया कि भारत में 1,10,000 लोग प्रति वर्ष रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। 20 जून 2019 में दोपहर की बात है, भारत के उत्तरी भाग की बात है, जहां पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वहां पर 30 लोग बस में जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश की घटना है। ड्राइवर रुका, छोटा सा गांव था, जा करके उसने शराब पी, शराब में मदहोश हो गया। सकरी सड़क थी, गहराई बहुत थी, बहुत ऊंचाई से वो जा रहा था, और तब उसको नशे का झोंका आता है, और तब हजारों फीट नीचे वो बस गिर जाती है, और उसी समय 30 लोगों की मृत्यु हो जाती है और शेष लोग अपंग हो जाते हैं। हमारा ध्यान बहक जाए, हमारा ध्यान कहीं और लग जाए, जिंदगी के सांसारिकता के नशे में हम, भौतिकता के नशे में हम, अपने अहम, अपने घमंड, अपनी जिद के नशे में हम मदहोश हो जाएं। बहुत आसान है कि हमारा ध्यान पर्वतों की ओर से हट जाए। हमारा ध्यान काश उस परमेश्वर की ओर लगा रहे। हम भी कह सकें कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, ताकि हम निश्चितता से कह सकें कि मेरी दृष्टि मेरे पिता की ओर लगी हुई है। और क्योंकि मेरी दृष्टि मेरे पिता की ओर लगी हुई है, मेरे पिता की दृष्टि भी मेरी ओर लगी हुई है। परमेश्वर यह भी कहता है कि जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने नहीं सुना, तो जब तुम पुकार रहे हो तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा? क्या हमने उसको पिता माना है? क्या हमारा उससे व्यक्तिगत संबंध है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर हमने विश्वास किया है? क्या हम उसका अनुगमन करते हैं? मेरे पिता की दृष्टि मुझ पर लगी हुई है, मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है, वो मेरे दाहिने हाथ से भी निकट है, और मेरे पिता की रक्षा का दायरा मेरे चारों तरफ है। जिंदगी की इस राह में हम विश्वास से इस जिंदगी को जिएं, निर्भयता से हम इस जिंदगी को जिएं, क्योंकि ये जिंदगी का ये मार्ग जो है, अगर हम इस पर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, तो इसमें हम पिता के धाम में पहुंचेंगे, वही हमारी मंजिल होगी। अभी अवसर है, प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है। अभी अवसर है, परमेश्वर हमको बुला रहा है कि हम उससे अपना व्यक्तिगत संबंध बनाएं, हम उससे प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, और ये मान लें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे पापों की कीमत चुकाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस सृष्टिकर्ता के पीछे मैं चलूंगा, उस सृष्टिकर्ता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन मैं करूंगा, क्योंकि मेरा बल, मेरी सामर्थ, मेरा सहायक, मेरा उद्देश्य, सब कुछ मेरा पिता है। आइए हम भी अपना ध्यान पर्वतों की ओर लगाएं, क्योंकि हमको सामर्थ और विषमताओं से गुजरने की शक्ति, और निराशा में आशा, और प्रेम और अनंत जीवन की निश्चितता उसी की ओर से हमें प्राप्त होगी। इन वचनों को आपने सुना। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।